चलो, तीन संख्याओं का गुणा करना है ना, 123 में 212 का गुणा कर रहे हैं। तो हम लोग पहले क्या नाम दे देते हैं इनको, ए बी और सी नाम दे देते हैं ऊपर वाली संख्या को। इसके बाद नीचे वाली संख्या को क्या नाम दे रहे हैं, डी ई है ना, और एफ नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, एफ। अभी थोड़ी देर कठिन लगेगा लेकिन आपका ये इतना कठिन नहीं है, ठीक है। चलो, नाम दे दिया मैंने, अब हम लोग इसका पालन करते हैं। पहली स्टेप में क्या आंसर क्या आएगा आपका, सी और एफ का गुणा होगा। क्या होगा, सी और एफ का गुणा होगा, ठीक है। हो गया पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप की ओर बढ़ते हैं। दूसरी स्टेप में क्या किया जाता है, वही वाला जो दो संख्याओं का करते हैं, इसका और इसका गुणा करेंगे। क्या होगा आपका, बी गुणित एफ हो जाएगा क्या, और यहां पर फिर क्या करेंगे, प्लस करते हैं, और सी और ई का गुणा करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये क्या चल रहा है अंदर, चींटी है क्या, आ जाइए। अब देखो अगला नियम क्या है इसका, अगला नियम ये होगा कि ए का गुणा एफ में किया जाएगा, सी का गुणा डी में किया जाएगा, बी का गुणा ई में किया जाएगा। मतलब तीसरा नियम ये है कि ए का गुणा एफ में किया जाएगा, फिर प्लस होगा, इसके बाद सी का गुणा डी में होगा, ठीक है। इसके बाद बी का गुणा ए में होगा, प्लस करना है बी का गुणा ई लिखा है ना, सॉरी, ठीक है। इसके बाद चौथा नियम क्या कहता है, बहुत कठिन लग रहा होगा, क्यों। चौथा नियम ये है कि अभी इसका और इधर का गुणा होगा, तो ए का गुणा किस में करेंगे हम लोग, ई में करेंगे, प्लस बी का गुणा डी में करेंगे, ठीक है। इसके बाद पांचवा नियम क्या है आपका, ए का गुणा डी में, यही बचा ना, पांच ही में हो रहा है क्या, ठीक है। देखो हाँ, एक सी, ठीक, बी, ए का गुणा एफ, सी का गुणा डी, ठीक है, हो गया। अब आपका ये संख्या ठीक है, सही है। चलो अब करें, लेट क्यों आए, करें इसका पालन। पहली संख्या क्या, सी का गुणा एफ में करना, 3 दूनी आपका 6 हो गया। इसी प्रकार अगला क्या है आपके पास, बी का गुणा एफ में, बी कौन सा है, ये वाला और ये वाला, 2 दूनी 4। इसके बाद आपका 3 एकम 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा क्या, 7 वैसा के वैसा लिख सकता हूं। इसके बाद अगला नियम है, 2 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 का गुणा 2 में करोगे तो 3 दूनी 6, 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 आएगा। इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 का क्या लिखना, हमको 0 लिखना है। क्या लिखना है, 0। हासिल कितना आपके पास, 1। 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आएगा क्या, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 2 आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना हो गया। अब आगे क्या बचा, 2 एकम 2, यही आ रहा है क्या, 26,076 नहीं आया है। मोबाइल का उपयोग कर लो अब तो, यदि आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया, यही आ रहा है। क्या बात है, पूरा सामान आज तो आ गया। रजत यही आ रहा, यही है, ठीक। तो आप जल्दी से नोट करेंगे, क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूं मैं। छोटा लिखना पड़ेगा इसको।
ठीक है, चलो तो अगला प्रश्न आपके सामने। चलो कितना आ रहा है रजत इसका? थोड़ा जल्दी करना है ना, 3 संख्याओं का गुणा। वंदना जी समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, ठीक, अभी आ जाएगा ना। इसमें भी नहीं आया तो फिर कैसे नहीं आएगा? ठीक है, जैसे हम लोग कल 2 संख्याओं का कर रहे थे ना, वैसे ही करना है यहाँ पर, कोई अलग नहीं करना है। अब 3 संख्या हो गई तो हम लोग तीनों संख्या को भी एक साथ करना पड़ेगा। चलो आया कुछ आंसर? नोट कर लिया ना आप लोगों ने? हो गया ये नोट? चलो कितना हो जाएगा एक बार और देख लो। 6 आपका 18 हो जाएगा क्या? पहले इस संख्या का गुणा किया है, 3 और 6 का, कितना हो गया आपके पास? 18। हाथ का आया 1। अब इस संख्या का करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 6 और 19 हो जाएगा। 19 का हम लोग क्या करेंगे? 9 लिखेंगे। हासिल कितना आपके पास? 1 बचा। 4 संख्या हो गई खत्म। अब इस कोने वाली संख्या और इस कोने वाली संख्या गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। इस संख्या और इसका किया। अब जो बीच वाली संख्या कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा क्या? तो ये कितनी हो गई आपके पास? 5 3 8, 8 और 12 कितना हो जाएगा? 20 का 0 हो जाएगा। हाथ का है आपके पास, कितना बचा? 2 बचा। अब इधर वाली संख्या छोड़ देना है। अब इन चारों का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना हो गया आपके पास? 8 हो रहा है क्या? ठीक है, 8 हो गया। इसके बाद हमने देखा अब क्या बची आपके पास? केवल 2 और 1 का गुणा, 2 एकम 2, 28 0 98 इसका आंसर आया। आया समझ में वंदना जी? थोड़ा बहुत ठीक। चलो तो अगला क्वेश्चन देखो आप। चलो हाँ 512, 336 में 512 का गुणा करना है। कल से आपका ऐसा ही स्टार्ट हो जाएगा। ये कितना 8 फीट होगा क्या ये वाला दीवार लंबी? हाँ ठीक है, ऐसा ही सीआई का चार्ट लगाना है आप। आगे आंसर चलो कितना आया कलेश जी आपका? 17 47 32। किसका किसका आ गया? 17 47 32। आपका भी नहीं आया? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गलत सही इनका आया कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। आपका आ गया? कितना आया? क्यों नहीं आया? आपका उमा जी आया आंसर? कितना आया? 17। अच्छा, और आपका क्या नाम गुड़िया तुम्हारा? रजत? 17 20 32। आपका भी 17 20 32 है ना? आपका दोनों। चलो देखो अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, मैं भी करता हूँ। 6 दूनी 12 का 2, हाथ का आया कितना? 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। 6 कम 6 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा क्या? 13 का 3, हाथ का आया 1, 3 दूनी 6, 6 और हासिल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 30 हो जाएगा। 30 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास? 37 हो रहा का, 37 का 7, हाथ का आया 3 बचा। अब इन संख्या चारों को लेंगे, 3 एकम 3 और हासिल भी था आपके पास 3, कितना हो गया? 6, 5 3 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 का 1, हाथ का आया 2। अब आपके पास बचा क्या? कहाँ तक हो गया हम लोग? 21 का 2 और 5 3, ये हो गया क्या इधर है? हाँ चलो, 5 3 15 और 2
17, यही आना चाहिए 17, 17, 32 है ये। मैंने कहा मिस्टेक तो नहीं करी फिर? 6 दूनी 12, ठीक है। क्या ये है आपका? रजत तुम फिर देख लो एक बार। 6 दूनी 12 का 2, हाथ का है आपके पास 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास? 13 हो रहा है क्या? 13 का 3 लिख दिया, हाथ का है आपके पास 1। अब 3 दूनी 6, ठीक, 5 6 पंजे 30 और एक मिस्टेक हो, 3 एकम 3। अब कितना हो रहा है आपके पास? 4 और 6 10, 10 और 40 का यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक, हासिल 4 बचा। अब देखते हैं 3 एकम 3 और 4 7, 7 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास? 22, 22 का 2, हाथ का आया 2, 17 20 32, सही है, ठीक, यही आएगा। नहीं आया अभी? क्यों नहीं आ रहा? चलो आएगा अभी, फिर और देते हैं हम लोग आप लोगों को। चलो इसको करो। अब छोटी छोटी संख्या देता हूं थोड़ा सा। चलो लाओ, देखो क्या संख्या लिखी आपके पास? 7 दूनी 14 का 4 लिख दिया, ठीक। पहले तो हम इस संख्या का, इसका क्या नाम दे दिया? ए बी सी डी ई और एफ हो गया, ठीक है। पहले हम इन संख्याओं का गुणा करना, किसका? इन दोनों का। मतलब पहला स्टेप क्या है? सी और एफ का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास? ये करना है। सी और एफ का गुणा करा, कितना है आपका? 14 आ गया। हासिल कितना है? 3। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा? इसका गुणा होगा इसमें और इसका गुणा होगा इसमें, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं दूसरा नियम ये है कि सी ई और सी का गुणा होगा, ठीक है। इसके बाद प्लस है ना, जुड़ेगा जो भी आएगा, और एफ और बी का गुणा होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ई और सी कितना आपके पास कहाँ लिखा है? ई और सी मतलब 2 एकम 2, यहाँ लिख दो। 7 एकम 7, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा क्या भाई? 7 दोनों और 1 10 हो गया, ठीक। हासिल कितना बचा आपके पास? 1 बचा। अब अगली स्टेप क्या है? इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। 7 एकम 7, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 10 हो गया ये ऑलरेडी, और एक हासिल का था, कितना हो जाएगा? 11, 11 का 1, हासिल कितना आपके पास? 1 बचा। अब इधर छोड़ते जाएंगे, 1 एकम 1, 1 एकम 1, कितना हो गया? 3 लिख दिया हमने, फिर 1 एकम 1, ये आपका 131 04 आंसर आएगा, ठीक है। आया समझ में? चलो आया किसी का आंसर है? 13। चलो रजत कितना है? सबने कर लिया नहीं? ये सब चीजें हो गया, कोई बचा तो नहीं? फास्ट करो, ऐसा मत करो। यही तो, ये पेपर में नहीं पूछेगा लेकिन हमारा दिमाग फास्ट करेगा, है ना। हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। गणित पढ़ने से क्या फायदा है? आप अपनी तर्क शक्ति को बढ़ा सकते हो, आप अपनी बुद्धि के माध्यम से किसी व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हो कि भाई ये गलत है, ये सही है, सही है कि नहीं। चलो अगला प्रश्न आपने नहीं किया, करा कि नहीं आपने? इसका आ गया आंसर? लाओ फिर आंसर लाओ ना।
हेलो, हाँ हाँ दीदी, मैं बताता हूँ आपको, क्लास कर ले रहा हूँ। चलो करे हल। वंदना जी एक का तो आंसर लाना पड़ेगा आपको, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे आज। नहीं, आपको समझाओ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको समझाऊंगा, आप करो, है ना। गलती हो रही, कुछ भी हो रही, मुझे पूछो, आप करो, निश्चिंत होके करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, टेंशन दबाव नहीं रखना अपने, इनका भी दबाव नहीं लेना। चलो आ गया सबका, आप करो करो। 46 तक पहुंच गए हैं, आप थोड़ा सा और कोशिश करोगे तो चले जाओगे इसके पास। चलो इसका कितना आया? 11 23 5। मैं इसीलिए ये पूछ रहा हूँ कि कुछ लोग हाँ कर लिए बोलेंगे तो मैं कितना आया? 11 23 5 पक्का। चलो 7 पंजे 35 का, इधर देख लो वंदना जी, इतने क्वेश्चन इसीलिए दिए कि आपको कौन सा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो 7 पंजे 35 का 5, हाथ का आया 3। ठीक है, अब 5 का 0 में गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 का 0 में करोगे तो 0 ही आएगा, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? केवल 3 लिख सकते हैं। ठीक, 4 संख्या हो गई। अब 5 का गुणा करेंगे 1 में तो 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 5 12, और 0 का 0 में गुणा करोगे तो 12 और 0 कितना होगा? 0 ही होगा। आपको कितना लिखना है? 2 लिखना। हासिल कितना है? 1 है। अब इसका गुणा करेंगे 0 में तो भी एक ही बात है, इधर भी 0 में करोगे तो 0 ही आएगा। आपके पास क्या था? 1 था ना, हासिल बचा हुआ था। अब 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1, 11 235, यही आंसर आएगा, यही है। ठीक, इस प्रकार से। अब देखो इसमें 9 6 54, 54 का 4, हाथ का आया 5, 9 दूनी 18 और 5 मेरे साथ जोड़ते जाओ, 18 और 5 कितना होता है? 23, और 6 कम 6, 23 और 6 कितना हो जाएगा? 26, और 3 29 का 9, हाथ का आया 2, 9 3 27 और 2 29 हो जाएगा। 6 कम 6, 29 और 6 35, और 2 एकम 2 यानी 37 हो जाएगा। 37 का 7, हाथ का आया कितना आपके पास? 3, 3 एकम 3, हासिल कितना था? 3, 3 और 3 6, 2 एकम 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 8। ऐसे दिमाग को चलाते रहो। ठीक है, अब देखो इतना हो गया आपके पास, 3 एकम 3, आगे आंसर 38 794। वंदना जी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो 6 3 18 का 8, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13, 3 3 9 और 13 कितना हो जाएगा? 22, 22 का 2, हाथ का आया 2, 6 दूनी 12 और कितना हो जाएगा? 14, 14 और 3 15, और 15 और 6 21, 21 का 1, हाथ का आया 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा? गलत लिखा है? चलो 3 दूनी 6 और 2 8, 8 और 2 10 का 0, हाथ का आया 1, और इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और 1 3, यही आएगा 30 128 है। कुछ गलत करिए गुणा, कहाँ अगर गणा किया गलत हम लोगों ने? पहली स्टेप सही है, 6 3 18 का 1, तीसरी स्टेप है ना, तो मतलब ये वाली 6 दूनी, हासिल कितना बचा था अपने पास? देखो 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15, 15 और 15 और 6 21, और हासिल भी बचा था ना, कितना बचा था? 2 बचा था, तो 23 हो जाएगा, हाथ का आया 2। अब यही है, सही है। ठीक, चलो अब यहाँ देख लेते हैं। 7 दूनी 14 का 4, हाथ का आया 1, 7 एकम 7, और 2 एकम 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 का
0, यही आया था आंसर। हाथ का आया 1, 7 एकम 7, 2 एकम 2, कितना हो गया 9 हो गया, और 1 एकम 1 कितना हो गया 10 हो रहा है क्या, और एक हासिल का था 11 हो गया, इसके बाद हासिल 1, अब क्या बचा 1 एकम 1, 1 एकम 1, 2 हो गया और एक हासिल 3 हो गया, और 1 एकम 1, 13 104, राइट। पक्का आया था आपकी कॉपी में, पक्का। चलो 6 6 36 का 6, हाथ का आया 3, अब 6 दूनी 12 और 3 हासिल का था, कितना हो जाएगा 15, और 6 3 18, 15 और 18 कितना हो जाएगा आपके पास 33 होगा क्या, ठीक 33 हो जाएगा, यानी हासिल 3 बचा, 6 कम 6, हासिल 1 कितना 3 कितना था 9 हो जाएगा, 6 कम 6, 9 6 कितना हो जाएगा 15, और 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 का 1, हाथ का आया 2 बचा, 2 एकम 2 और 2 5, हाँ 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 7, 1 एकम 1, खत्म। चलो इसके बाद ये बचा था, अब आप बताओ 6 दूनी है, हाँ बोलो बोलो कितना होता 6 दूनी 8, नहीं आप ऐसा अपमान मत समझना अपना, कितना आ रहा 6 दूनी 12, कितना लिखूं मैं 2 लिखूं, हासिल कितना आपके पास, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और हासिल कितना था आपके पास 15 हो गया, अब 6 कम 6, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 का 1 लिखूं मैं, इसके बाद 2 कम 2 और 2 हासिल था हमारे पास, कितना हो गया 4, 6 कम 6 10 हो गया, 7 कम 7 यानी 17 होगा क्या, 17 होगा ना, ठीक। अब 1 कम 1, 7 कम 7, 7 और 8 सॉरी 7 और 1 8, और एक हासिल का था, कितना हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा, यही आ रहा क्या 1 एकम 1, 19 712, पक्का। चलो तो यहाँ से आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन खत्म होता है, इसके बाद कुछ और रूल्स है, जल्दी से हम लोग करते हैं, आधा घंटा खींच दिया हमने यहाँ पर है? वो लगेगा बाद में, अभी नहीं लगेगा, क्यों तो, और ये सारी चीजें कहाँ बनी पता है, ये भारत की है, ये मतलब हमारे भारत में ही निर्मित हुई, वैदिक गणित का निर्माण कहाँ हुआ भारत में हुआ है, तो जो भारत के ही मतलब अपने विश्व वाले जो मैथमेटिक्स करते हैं ना, हमारे देश की कॉपी करते हैं। चलो हो गया, नोट तो नहीं करना था किसी को, लो कर लो, जिसका बाकी था कर लो, है ना। 3 डिजिट हो गया ना हमारा, 2 डिजिट भी हो गया, अब क्या बचा आपके पास, 1000 के आसपास गुणा करना सिखा दिया था मैंने, 1025 1020 लिख दिया था ना मैंने, अब लिखेंगे हम 1000 के पास में कोई संख्या हो तो उसको किस प्रकार से हल किया जाता है, ठीक है। चलिए मिटा दूं, आ जाओ। अब आपके पास 995 पहले आपको 100 पर 100 के आसपास वाली संख्या कर देता है ना, मतलब 94 और 93, इस संख्याओं का गुणा करना हमने सीख लिया 2 डिजिट वाला, लेकिन 100 के आसपास है तो उसके लिए क्या नियम काम करता है, 100 से कितना कम है, ये 6 कम है, ये कितना कम है 7 कम है, ठीक। चलो कितना हो जाएगा ये 7 6 42 हो जाएगा, ठीक है। अब 42 हो गया, इसका गुणा किया जाता है हम लोगों ने, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले क्या कर रहे थे हम लोग, प्लस में क्या कर रहे थे जोड़ रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, इनको घटाना है किसी भी संख्या में, तो 94 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 87 बचेगा क्या, यही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आ जाएगा समझ में कि नहीं आया, चलो इसी प्रकार लिख लीजिए आप 95 और
97 का मल्टीप्लाई करो तत्काल जल्दी से इसी तरीके से। है 92 15 सबका आया, 15 जी आया। चलो कितना कम है ये 100 से 5 कम है, ये कितना कम है 3, 5 3 15। अब ये घटाना है यानी 92 आ जाएगा, या तो फिर इसमें जोड़ दो घटा दो तो भी आपका 92 ही आएगा। आया समझ में? ठीक, चलो आगे बढ़े। हो गया ना। जब इसी प्रकार जब 1000 के पास में हो, जैसे मैंने संख्या लिखी 995 और आपके पास लिख दिए 996, तब कैसे करोगे? यही तरीका है। क्या कितना कम है आपके पास? 5 कम है ये वाला, ये कितना कम है 4। अब देखो 5 चौक 20, लेकिन 1000 की खासियत क्या होती है? अंत में 3 डिजिट होना चाहिए। 100 में 2 डिजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आना चाहिए? 3। तो आपके पास आए कितने? केवल 2 ही आए, तो इसलिए एक जीरो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। ये घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 991 हो जाएगा आंसर। अच्छा लग रहा कि बुरा है? चलो इसी प्रकार इसका लाओ जल्दी से। ये 1000 के आसपास हो तब करना है ना, ऐसे नहीं कि अपन लगा दे इसमें। ठीक, चलो जल्दी से करो। अंठानवे 80 32। चलो कितना हो जाएगा? ये कितना कम है? 8 कम है। ये कितना कम है? 4। 8 3 24, नहीं 8 चौक 32 और जीरो आएगा हाथ में, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास? 92 में से 4 जाएगा तो 988। यही आया आंसर। ठीक, चलो आया समझ में? जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे तरीके की ओर बढ़ते हैं। चलो बढ़े आगे। जब आगे संख्या, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 102 और आपके पास दी गई है संख्या 98 कर देता हूं। अब देखो यहाँ पर अभी तक तो या तो प्लस प्लस हो रहा था, अभी तक माइनस माइनस हो रहा था। कल प्लस प्लस वाले पढ़े थे ना, आज हम लोग माइनस माइनस वाला भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है? एक जगह क्या है 100 से ज्यादा है, एक जगह 100 से कम है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, चलो तो आप इसको मैं, कितना ज्यादा है आपके पास? 2 ज्यादा है। ठीक, ये कितना कम है आपके पास? 2 कम है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपके पास? इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4, और उस 4 को हम 100 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 96 को यहाँ लिख देंगे। और ऐसी स्थिति में अब क्या करेंगे? इसको या तो घटा लो, इसको जोड़ दो। तो घटा लोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 196 आंसर आएगा। ठीक है, यही आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा? यही आ रहा पक्का है? नहीं नहीं, एक मिस्टेक हो रही है इसमें। ठीक, रुको रुको, यहां पर एक मिस्टेक है अपने पास, है ना, थोड़ी सी। यहां हमेशा क्या करना है? नीचे वाली संख्या में एक जोड़ के घटाना है। तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास? 3। 3 में से ये जाएगा, कितना हो जाएगा? 99 बचेगा। ये आंसर आएगा 99 96 आएगा। ठीक है, आ रहा कि नहीं आ रहा? देख लो मोबाइल में, यही आना चाहिए, है ना?
एक बढ़ा के घटा रहे हम, हाँ, और उधर भी एक जोड़ोगे तो एक बढ़ा के क्या बोलते हैं अपन, ठीक है। चलो अगला करना आप 104 गुणित 98। कैसे आपने किया? 99 92। चलो देखते हैं। अब यहां पर देखेंगे कितना ज्यादा है, कितना है आपका? आपको एक बढ़ा के घटाना था ना, बढ़ा के घटाया आपने। चलो कितना ज्यादा है? 4। ये कितना कम है? 2। कितना हो जाएगा? 8। 8 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 92 बचेगा क्या? अब इधर एक बढ़ा के घटाना है, ये 3 है, 104 में से 3 जाएगा तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आया समझ में? चलो जल्दी करो थोड़ा सा इसको, रजत जी बताऊं आपको। चलो ये पहले कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये कितना कम है? 2 कम है। इसको जो गुणा किया तो 4 दूनी 8, उसी 8 को 100 में से घटाना है। 100 में से घटाया तो कितना बचा आपके पास? 92 बचा। अब यहाँ पर एक ज्यादा मान के ऊपर वाली संख्या में से घटाना है, तो एक ज्यादा माना तो ये कितना हो जाएगा? 3, और 104 में से 3 जाएगा तो आपके पास 101 बचेगा, ठीक है। 1000 वाले कंडीशन में भी यही रहेगा। 1000 वाला भी प्रश्न दे देता हूं मैं, मिटा जल्दी बढ़ू आगे। चलो 1000 में आपके पास लिखा है 1004 और 998 का गुणा करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? चलो कितना ज्यादा है? 4। ये कितना कम है? 2। 4 दूनी 8, 8 है, ठीक है। अब लेकिन हमको 100 में से घटाना है। 100 में से घटाएंगे नहीं, अब किस में से घटाएंगे? 1000 में से। 1000 में से घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास? 992। और इसको एक बढ़ा के घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 1001। आंसर। अब कौन सा तरीका अच्छा है? तो वो एक तरीका है, यदि हम सीख ले तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो 1000 तरीके अपने पास है कि नहीं। हो गया तो डाउट तो नहीं रहेगा। चलो अब हम लोग स्पेशल 5 का नियम देखेंगे। क्या करेंगे? 5 का नियम। 5 बड़ा गजब आंसर मतलब संख्या है। नहीं, ये मैं बोला ना, जब 1000 के आसपास हो तब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 696 में कर दिया आपने तो आप फेल हो जाओगे। आ जाएगा लेकिन गुणाई कर करके परेशान हो जाओगे। ये तब अप्लाई होता है जब पास में हो। चलो 5 बड़ी खतरनाक संख्या, ठीक है। 5 5 का परिवार कौन कौन सा है? 5 25 125, इसी प्रकार चलता रहेगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं हम लोग। 12 गुणित 5 कितना होता है? 60। 16 गुणित 5 80 हो जाएगा। इसी प्रकार कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, पक्का? सॉरी 720 दिख रहा है लेकिन है 120 है ना। चलो इसके बाद अब
ठीक है, यही आ रहा है, ठीक है। अब आप लोग बताना 56 गुणित 5 है, पक्का, ठीक। अब इतना यदि हम नहीं करें और सीधे सीधे संख्या देख के आंसर ला सकते कि नहीं ला सकते, ठीक। चलो, तो क्या करना है, जब भी किसी संख्या में, सम संख्या में, किसमें, सम संख्या में 5 का गुणा करना हो तो क्या किया जाता है, जो भी संख्या दी गई है उसमें 2 का भाग देना है और एक 0 लगा देना है, ठीक। 12 लिखा है, 12 में यदि 12 का आधा करोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और एक 0। 16 का आधा कितना होता है, 8 और एक 0 जोड़ना है। 18 का आधा कितना होता है, 9 और एक 0 जोड़ना है। 24 का आधा कितना होता है, 12 और एक 0 जोड़ना है। 38 का आधा, 44 का आधा 22 और 0। 48 का आधा कितना होता है, 24 का 0। 56 का आधा 28 और 0। आया समझ में? अच्छा है कि खराब है? बैंकर समझ आ गया। चलो, तो जब भी सम संख्या में आपको 5 का भाग देना है, इसी प्रकार आपको मैंने दे दिया, अभी कितनी भी संख्या दे दी है, तो आप लोग अभी आंसर ले आओगे। हाँ रजत बोलो। आधा 19 होता ना? हाँ चलो ठीक हो जाता है, अच्छा किया तुमने बता। कितना आया इसका, पक्का? ठीक, क्योंकि इसका आधा कितना होता है, 556 होगा और एक 0 जोड़ देंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप 2222 में 5 का भाग दोगे तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, आ रहा है आंसर? वंदना जी अब तो आया, थोड़ा ठीक लग रहा। चलो, तो इस प्रकार से किसी भी संख्या में 5 का भाग दिया जाता है, सम यानी इवन संख्या में आपने भाग दिया तो क्या करेंगे, उसका आधा करना है और उसमें क्या करेंगे हम लोग, 0 जोड़ देंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो और नियम लिख लो, 5 का नियम। किसी भी सम संख्या में, किसी भी सम संख्या में 5 का गुणा किया जा रहा हो, गुणा किया जा रहा हो, तो जो दी गई संख्या है, तो जो दी गई संख्या है उसका आधा करके आधा या 2 का भाग देखे ना, परिणाम संख्या में 0 जोड़ा जाता है। परिणाम संख्या मतलब क्या है, जिसमें आपका 2 का भाग दिया ना आपने, चलो तो आया समझ में? जैसे मैं आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो ना। अब विषम संख्या का नियम देख लेते हैं। विषम संख्या का भी कोई खतरनाक नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं। चलिए ठीक है, विषम संख्या का नियम देख ले क्या। 5 में 1 का गुणा करोगे तो 5, इसी प्रकार 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15, इसी प्रकार 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 है ना। अब कितना आएगा, 7 पंजे 35, कितना बचा आपके पास, 3। इतना नहीं करना है हमको, यहाँ में जो दी गई संख्या उसमें से 1 घटा देंगे, कितना है
36 बचा, 36 का आधा कितना होता है? 36 का आधा 13 होता है। 18 और मैं कहूं ये आंसर। कुछ नहीं करना है, जो भी विषम संख्या है उसमें आपको एक घटाना है, उसका आधा करना है यानी 2 का भाग देना है, और बाद में जो जीरो जोड़ रहे थे वहां क्या जोड़ना है? 5। किसी भी विषम संख्या में यदि 5 का भाग देते तो अंत में क्या आता है? 5 आता है। जैसे देखो आप यहाँ पर 3 में से 1 घटाया, कितना बचा आपके पास? 2 बचा। 2 का आधा करा कितना? 1 और 5 जोड़ दिया। इसी प्रकार 5 में 1 घटाया 4 में से आधा किया तो कितना? 2 और 5 जोड़ दिया। इसी प्रकार मैंने 37 का 1 घटा दिया, कितना बचा? 36 का आधा कितना होता है? 18 होता है, और 5 जोड़ दिया। इसी प्रकार आपको बोलूं कि 225 में 5 का गुणा करो तो कर दोगे कि नहीं? कितना आएगा? 112। ठीक है। यदि मैं कह दूं आपको 1001 में 5 का गुणा करना हो तो क्या करेगा आप लोग? एक घटाना, आपके पास बचा कितना? 1000। 1000 का आधा कितना होता है? 500 और एक जीरो जोड़ 5 जोड़ना है। ठीक है, तो 5 का नियम हुआ। जब भी विषम संख्या में भाग देना है तो उसमें से 1 घटाओ, आधा करो, 5 जो आया उसमें 5 चिपका दो पीछे से। ठीक है, लिख लो नियम, यदि आपको याद रहे तो आप जिस तरीके से लिखना चाहो। यदि 5 का किसी भी विषम संख्या में गुणा किया जाता है तो दी गई संख्या में एक घटाकर परिणाम संख्या में आधा या 2 का भाग दिया जाता है। परिणाम संख्या में 2 का भाग दिया जाता है, और जो परिणाम प्राप्त होता है उसके अंत में 5 को लिख दिया जाता है। ठीक है, चलो आया समझ में? हो गया। चलो अब देख लेते हैं हम लोग 25 का नियम। किसी भी सम संख्या में 25 का भाग दिया जाता है तो किस प्रकार से गुणा किया जाता है तो कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके पास 20 लिखा, और 20 में आपको कितना आएगा? पक्का? ठीक। आखिर ये किया कैसे जाता है पहले उसको समझ लो। हम लोग 5 में क्या कर रहे थे? कोई सी भी संख्या बता दो आप, सम संख्या 6 देख लेते हैं ना, और क्या कर रहे थे? 5। कितना आ रहा था आपके पास? 30 आंसर आ रहा था। ठीक है, अब यहां पर क्या किया जा रहा है तो देखो आप 5 गुणित, और इसमें क्या किया जा रहा है? एक बार 2 का भाग दिया जाता है, सॉरी एक बार 2 का गुणा किया जाता है, एक बार 2 का भाग दिया जाता है। ठीक, अब देखो आप इसको, ये कितनी बार कट रहा है? 3 बार कट रहा है। 5 दूनी 10 और 10 तिरिया 30। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक है, कैसे कर रहे थे हम लोग? 5 में एक बार क्या कर रहे थे? 2 का गुणा कर रहे थे और 2 का भाग दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि हमको 0 प्राप्त करना था। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ तो 5 था, अब यहाँ कितनी है? 25 है। यानी अब 2 का भाग दे रहे तो गुणा कर रहे तो अब किसका देना पड़ेगा आपको? 4 का। 4 का गुणा करेंगे, 4 का भाग देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20। ये ऑलरेडी 100 हो जाएगा क्या? और आपके पास आंसर क्या आएगा? 500 आंसर आएगा। ठीक, ऐसे किया जा रहा है ना। इसी प्रकार आपने देखा
कोई सी भी संख्या ले लो आप, 28 ले लिया आपने, 28 में यदि आपने 25 का भाग दिया तो क्या हो जाएगा? पक्का? तो क्या कर रहे हैं हम लोग, 4 से काटे तो कितनी बार जाएगा ये? 7 बार जाए, और ये इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 100 ऑलरेडी बन चुका है, और आपके पास 7 में 100 का गुणा करोगे तो 700 आंसर आएगा। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे बढ़े, अब 125 का भी देख लेते हैं। तो नोट तो नहीं करना है, लिखना है क्या? चलो अब देखते हैं हम लोग क्या, आखिरी में बता दूंगा क्या किया जाता है ना। अब जैसे मैंने लिखा आपके पास, अरे ये कहाँ हो गया, 120 में मैंने कहा है 125 का गुणा करो। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, अभी तक हम किससे कर रहे थे? 4 से कर रहे थे 25 में, अब किससे करेंगे? 8 से। एक बार आपको 8 का गुणा करना है और एक बार 8 का भाग देना है। तो ये 8 से 4 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा क्या? या फिर सीधे काटते हम लोग, 8 एकम 8, इधर 8 एकम 8, और ये कितना बचा आपके पास? 4 बचा, 8 पंजे 40, 15 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर 25 में गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 1000 प्राप्त होगा। क्या होगा? 1000, और 1000 का 15 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 15000। खत्म? आया समझ में? कुल मिला के हमको कितने जीरो प्राप्त करना था? 3 जीरो प्राप्त करना था, इसलिए 8 का भाग दे रहे। तो आप क्या करोगे, किसी भी सम संख्या में यदि आप 5 का गुणा कर रहे हैं तो क्या करोगे, उसमें एक बार 2 का भाग दोगे, गुणा करोगे, और एक बार 2 का भाग दोगे। इसी प्रकार 25 का भाग दे रहे, गुणा कर रहे हो तो क्या करोगे? 4 का गुणा करोगे और 4 का भाग दोगे। इसी प्रकार 125 का करोगे तो क्या किया जाता है? 8 का गुणा किया जाता है और 8 का भाग दिया जाता है। ठीक है, 5 का परिवार समझ में आया? ठीक है, चलो जल्दी से आप इसको शॉर्ट मेमोरी में लोड कर लो। चलो बड़े आगे हो गया। चलो यदि आपके पास 225.5 में 5 का गुणा करना है तो क्या करेंगे? क्या आंसर आएगा? और आपके पास दे दिया मैंने 2.5 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा? सॉरी सॉरी, रुको रुको, या तो फिर इसको ये कर देते अपन, रुको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आ जाएगा आंसर। मैं इसको लिख देता हूँ, 22.5 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि और अच्छा लगेगा। अभी तक क्या कमी थी क्यों? चलो अब देखो, अभी तक इसको क्या करना है? कुछ नहीं, वो कितना मानोगे आप उसको? 225 मानोगे। कितना मानोगे? 225 समझ के हल करोगे, और 225 समझ के हल करोगे तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? अब तो इसका आंसर क्या आएगा? पहले 225 समझ के हल करोगे तो एक घटाना है 224, 224 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? है 112, ठीक, और 5 जोड़ना रहता है। अब कितनी संख्या के बाद लगाएंगे हम लोग? है एक संख्या ये हो गई, एक ये हो गई, तो यहाँ पर 11.25 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको क्या समझोगे आप? 225 और 5 समझोगे। आंसर कितना आएगा आपके पास? 1125 आएगा। यहाँ पर कितनी संख्या है? यहाँ पर भी 2। मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ यार? देखो प्रश्न
नहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं ठीक है, इसको मैं इधर दशमलव लगाना था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हम लोग, है ना। 2.25 में यदि आप 5 का भाग दे रहे तो क्या करोगे, एक संख्या कितनी है आपके पास, ये आ गई, और 2 संख्या ये, यानी 3 संख्या छोड़ के 1.25, इसका 125 आंसर आएगा, ठीक है। चलो जल्दी से इतना नोट कर लो, दशमलव वाला, दशमलव का अलग से ही टॉपिक है हमारे पास, उसको पढ़ना है हमको। आज हिंदी नहीं है, चिंता मत करो, कल से हिंदी स्टार्ट होगी, ठीक। और मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा, आपके और अच्छे टीचर मिल जाएंगे तो और क्या चाहिए, धाकड़ सर का धमाका देखना, क्यों। मेरे पास समय का अभाव है, इसके कारण। चलो एक और नियम देख लो, अंतिम। चलिए इकाई अंकों का योग यदि 10 हो, यानी अंकों का योग जब 10 हो, सम यूनिट्स यदि उनका योग हो रहा है 10 हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे आपने देखा एक प्रश्न, 25 का 25 में गुणा करना है, ठीक है। इसी प्रकार आपने देखा यहाँ पर 27 और 23 का गुणा कर दिया हमने। इसी प्रकार आगे और देख लिया हमने, 97 और 93 का गुणा हो, तब क्या कर सकते हैं। 107 और 103 का गुणा हो, तब क्या कर सकते हैं, ठीक। देखते जाना है ना, इसका आंसर चुटकियों में लाएंगे हम लोग। इसी प्रकार मैंने लिख दिया यहाँ पर, तब क्या आंसर आएगा, है ना। चलो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब देखते हैं। इकाई अंक कौन सा कहा जाता है, ये वाला, ये भी इकाई अंक यहाँ यही है, इनका योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तब क्या किया जाता है, यदि आखिरी की संख्या का योग 10 हो रहा है तो उसके लिए एक नियम होता है, इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 25, और नीचे वाली संख्या या ऊपर वाली संख्या में एक जोड़ के गुणा कर दो। इसको क्या मानोगे, 2 गुणित 3 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 6 आंसर, ठीक है। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा आपके पास, 21 हो जाएगा, 21, और आप इसको क्या मानोगे, 3, और दूसरी संख्या को 2 ही, तो कितना हो जाएगा, 621 आएगा क्या। इसी प्रकार यहाँ कितना आएगा बताना, 21, और क्या आएगा, कम नहीं करना है, बढ़ाना है। 9 है तो कितना हो जाएगा, 10, 90 आएगा, ठीक है। चलो वंदना जी से छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे। वंदना जी यहाँ कितना आएगा, 21, और यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पक्का, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। चलो इसमें कितना आएगा रीना जी बताना, 24, ठीक है। और उमा जी बताना कितना आएगा यहाँ आगे, है 20 आएगा। यहाँ एक संख्या को बढ़ाना है, मतलब ये 2 लिखिए, किसी भी एक को बढ़ा लो, कितना हो जाएगा, इसको 3 बना लिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहे थे आप लोग, चलो एक संख्या दे दूं आपके लिए छोटी सी, 206 में 204 का गुणा करो जल्दी से। 206 में 204 का और 109 में
101 का गुणा करो, जल्दी से बताना। और गलत आंसर आया तो फिर समझ जाना। हाँ 11-0, ठीक है, बिल्कुल सही है। 11-0-9 कैसा है आपका? ठीक है, चलिए करें हल। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 24 हो गया। ठीक, एक को बढ़ा दो किसी को भी, 210 आना चाहिए। 210 का दुगना कितना हो जाएगा? 420 आंसर। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, लेकिन खासियत क्या है? दो संख्या लिखना है, 0-9 लिखेंगे। अब किसी भी एक संख्या को 11 धाम 110, 11 मतलब 110-0-9, ठीक है आंसर। इसी के साथ आपका बेसिक कैलकुलेशन और पढ़ेंगे हम लोग, प्रतिदिन 10 मिनट का लेंगे, अब ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। कल से SICI का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो पढ़ेंगे बढ़िया। और अभी थोड़ी देर में हमारी सारी टीम लाइव आने वाली है 7 बजे, ठीक है। कल के बैच के बारे में हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग लाइव देख सकते हो। चलिए, तो इन्हीं वाणियों के साथ क्लास को फिनिश किया जा रहा है।